नमस्कार मित्रों। मैं राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक दल गुलामी मुक्त भारत अभियान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है और जो इसका क्रम लगातार जारी है, जैसा कि आपको पता है कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान एकमात्र रूप से धनबल और बाहुबल वाली राजनीति के संपूर्ण समापन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है, क्योंकि देश की सभी समस्याओं की जड़ धनबल और बाहुबल वाली राजनीति ही है। यही कारण है कि देश की राजनीति की संपत्ति की कोई गिनती नहीं है, जबकि देश की आबादी निरंतर गरीबी की ओर बढ़ती जा रही है और कभी उसे चावल देना पड़ता है, कभी उसे अनाज देना पड़ता है निःशुल्क, और कभी पेंशन या अन्य किसी योजना के माध्यम से उसे सहारा देना पड़ता है। लेकिन धनबल और बाहुबल वाली राजनीति देशवासियों को ही चूस कर उसे कुछ रुपए देकर मानो ऐसा प्रचारित करती है जैसे वो वास्तव में आबादी के हितों की ओर आगे बढ़ रही हो, जबकि ये मात्र दिखावा प्रतीत होता है। तो आज का जो विषय है वो है राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के ऊपर। तो आइए बात करते हैं कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला अरबों का चंदा किस प्रकार धनबल और बाहुबल वाली राजनीति द्वारा आम नागरिकों के उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो अरबों रुपए का चंदा राजनीतिक दल प्राप्त कर रहे हैं, ये किसी न किसी रूप में उन कॉरपोरेट्स द्वारा दिया जा रहा है, उन कंपनियों द्वारा दिया जा रहा है जिन्हें धनबल और बाहुबल वाली राजनीति अप्रत्यक्ष रूप से आम नागरिकों के उत्पीड़न में समर्थन करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसा कि ये समाचार है, इसमें लिखा है राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से चंदा दिए जाने की चुनावी बॉन्ड योजना सुप्रीम कोर्ट से रद्द किए जाने के बाद वित्त वर्ष यानी 2024 से 25 में 9 चुनावी ट्रस्टों ने राजनीतिक दलों को कुल 3811 करोड़ रुपए का दान दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो दान है, इसे दान कहना ठीक नहीं होगा, ये एक तरह की वसूली इसे कहा जाना चाहिए। तो 3112 करोड़ रुपए अकेले भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं, जो कि कुल चंदे का 82% से अधिक है। और कांग्रेस को 300 करोड़ के लगभग गया है। ये 9 ट्रस्ट के द्वारा ये दान दिया गया है, ये वसूली की गई है, जिसमें कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कंपनियां इन ट्रस्टों में अपना पैसा देती हैं और ये ट्रस्ट अप्रत्यक्ष रूप से फिर राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं। तो देखिए, हमारी आम आबादी की जो जमा पूंजी है वो किस प्रकार कंपनियों द्वारा लूट कर ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक दलों को हस्तांतरित की जा रही है। इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं है। ये देखिए,
चुनावी बॉन्ड योजना के समापन के बाद पार्टियों को 200% ज़्यादा चंदा मिला है। शर्म की बात यह है कि लोकतंत्र के संरक्षण के नाम पर ये जो चंदा राजनीतिक दलों को दिया जा रहा है, उससे कहीं भी लोकतंत्र का संरक्षण होता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये चंदा केवल बड़े और स्थापित राजनीतिक दलों को ही दिया जाता है। इसमें निर्दलियों को मदद की कोई प्रावधान नहीं है इसमें, कि जिससे कि योग्य निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चंदे से लाभ प्राप्त करके लोकतंत्र में संरक्षण दे सके। दूसरी बात, अधिकांश हिस्सा बड़े दलों को जाने का मतलब है, सभी को पता है कि बड़े दल आज क्या कर रहे हैं। आलीशान 5 सितारा कार्यालय जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। बड़े दलों के राजनेता बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। तो क्या ये जो हमसे ही आबादी से ही लूटा गया पैसा है कंपनियों द्वारा, महंगे उत्पाद और सेवाओं के रूप में जो आबादी प्राप्त करती है, चाहे वो महंगे रिचार्ज की बात हो, चाहे महंगे टोल की बात हो या महंगे पेट्रोल की बात हो, इसे समझना अब कठिन नहीं है कि जो भी आबादी को ये महंगे उत्पाद और सेवाएं बेचे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कंपनियां आबादी से ज़्यादा कीमत वसूल कर उसका एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक दलों को दे रही हैं। और क्योंकि इसमें धनबल और बाहुबल समर्थित राजनीति में आने वाले सभी बड़े दल और स्थापित दल शामिल हैं, इसलिए इसके विरुद्ध कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो यह आपने देखा 2022-23-24 में 1218 करोड़ ही दिए थे, जबकि 24 से 25 में इनको 3811 करोड़ रुपए मिला है। अब आपको दूसरे तरीके से ये देखिए, एक तरफ चीनी महंगी करने की तैयारी हो रही है, इसके कि एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि इसके फुटकर दाम 50 से 55 के बीच होने की संभावना है। और ये देखिए, जब इलेक्शन कमीशन से आरटीआई द्वारा जवाब मांगा जाता है कि एसआईआर करने का निर्णय किसका था, तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि एसआईआर का फैसला उसने नहीं लिया है। दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने एसआईआर को भी लोकतंत्र के विरुद्ध माना है, क्योंकि एसआईआर में जो बूथ लेवल एजेंट बनाने की अवधारणा है, ये कहीं ना कहीं गुलामी की ओर संकेत की बात करता है, क्योंकि बूथ लेवल पर केवल बड़े और स्थापित दल ही एजेंट नियुक्त कर सकते हैं, जिन्हें की मोटा चंदा कॉरपोरेट्स द्वारा मिलता है। बाकी बचे निर्दलीय और नए और छोटे दल बूथ लेवल एजेंट बनाने में अक्षम साबित होते हैं। तो जब चुनाव आयोग पर यह जिम्मेदारी है कि चुनाव में उतरने वाले सभी उम्मीदवारों और दलों के मध्य लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का काम करे, तो फिर चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था को कैसे समर्थन दे रहा है, जिसमें कि केवल बड़े और स्थापित दलों की मोनोपोली ही आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आखिर एक छोटा दल या नया दल या निर्दलीय
कैसे बूथ लेवल पर अपने एजेंट नियुक्त करेगा। उसके पास बड़े और स्थापित दलों की तरह मोटा राजनीतिक चंदा भी नहीं है, आय का कोई स्रोत भी नहीं है। तो क्या इलेक्शन कमीशन पहले ही SIR के माध्यम से चुनाव को कुछ दलों तक सीमित करना चाहता है, जिससे कि छोटे और नए दलों तथा निर्दलियों में प्रतिस्पर्धा ही समाप्त हो जाए। निश्चय ही ये धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का एक कुचक्र है, जिसमें कि हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को सीमित किया जा रहा है या एक सीमा तक समाप्त किया जा रहा है। चाहे बात मोबाइल कंपनियों की हो, चाहे बात बैंकों की हो या बात दलों की हो, हर क्षेत्र में कुछ एक कंपनियों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो और महंगे उत्पाद और सेवाओं का एक नया अध्याय शुरू हो। यही SIR के माध्यम से देखने में आ रहा है। जिसमें कि बड़े दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन इसमें छोटे और नए दल तथा निर्दलीय किसी भी सूरत में ऐसा करने में असमर्थ हैं। और वोटर लिस्ट में जो नाम BLO के द्वारा जोड़े जाने चाहिए, उसे BLA के माध्यम से जुड़वाने का क्या अर्थ है, जबकि BLA तो किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति है। क्या उसके द्वारा नाम जुड़वाने से वोटर की स्वतंत्रता भंग नहीं होती? क्या इससे स्वतंत्र चुनाव का विरोध नहीं होगा? आखिर चुनाव आयोग यह कैसे तय कर सकता है कि कोई वोटर किसी खास पार्टी का ही वोटर है? और कई बड़े दलों द्वारा जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है कि SIR से उनके इतने करोड़ वोट घट गए या इतने करोड़ वोट बढ़ गए, तो आखिर पार्टियां कैसे जान पा रही हैं कि वो वोटर उनको ही वोट देता है? क्या BLA द्वारा वोटर का नाम जुड़वाने से चुनाव आयोग यह मानकर नहीं चल रहा है कि फलाना वोटर फलानी पार्टी का ही वोटर है? तो इससे चुनाव की स्वतंत्रता और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होती है? और अगर चुनाव ही पारदर्शी और स्वतंत्र नहीं होंगे तो फिर चुनाव परिणाम धांधलीपूर्वक ही होंगे। अब बात करते हैं मोबाइल कंपनी की। तो इसमें एयरटेल ने कहा है कि अगले नए साल में वो रिचार्ज की कीमतों को बढ़ाएगी और 400 रुपये तक अपना प्रति ग्राहक जो कमाई है उसे ले जाने का अनुमान है। और आपको ये जानने में बड़ा आश्चर्य होगा, एक तरफ चीनी महंगी की जा रही, दूसरी तरफ रिचार्ज। और ये देखिए नीचे, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपा को इस वित्त वर्ष में कुल 2180 करोड़ रुपए का दान दिया। इस ट्रस्ट को जिंदल पावर, मेधा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एयरटेल, अरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल आदि से धनराशि प्राप्त हुई है।
तो इसमें साफ साफ समझा जा सकता है कि जो रिचार्ज कंपनियों को पहले समाप्त किया गया, जिससे कि उनमें प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई, और उसके बाद जब कुछ एक कंपनियां बची तो उन्होंने आपस में मिलजुल कर अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाना शुरू कर दिए, जिससे कि ग्राहकों के पास विकल्प नहीं रह गया और वो 2-4 कंपनियों में ही किसी एक खास कंपनी का उपयोग करने को बाध्य हुए। और धनबल और बाहुबल वाली राजनीति में राजनीतिक दलों को मोटा चंदा भी चाहिए था, इसलिए उन्होंने कंपनियों की इस खुली लूट को नहीं रोका। और आपके सामने है कि जिस तरह से रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं, उसी अनुपात में जो राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा है वो भी, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होती जा रही है। और यह सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है, चाहे महंगे पेट्रोल की बात हो या महंगे टोल की बात हो, सब में ही धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का प्रभाव देखने में आ रहा है। तो आज का जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि इन बड़े और स्थापित दलों की गुलामी में और बढ़ती गरीबी में क्या संबंध है, और महंगे उत्पाद और सेवाओं से अगर छुटकारा चाहिए तो इन बड़े और स्थापित दलों की गुलामी को समाप्त करना होगा, क्योंकि इनकी जो कमाई का, मोटी कमाई का मुख्य आधार है वो हमारी आपकी जेब ही है। ये कंपनियों को खुली लूट का समर्थन देते हैं और बदले में मोटा चंदा प्राप्त करते हैं। और आम आबादी को बदले में क्या मिलता है? महंगा तेल, महंगा टोल और महंगे रिचार्ज। तो अगर आपको भी इससे छुटकारा चाहिए और यह बात समझ में आ गई हो तो नए और छोटे दलों तथा निर्दलीयों को आगे बढ़ाएं और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विजन को साकार और लागू करने में अपना योगदान दें, ताकि धनबल और बाहुबल वाली राजनीति की ये खुली लूट समाप्त हो और आपके अच्छे दिन आ सकें। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।